फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मोदी सरकार कह रही है कोचिंग अब फ्री मिलेगी, लेकिन सवाल ये है जब तालीम का सिस्टम ही ठीक है तो फिर कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो फ्री कोचिंग उसकी इस्लाह है या उसकी नाकामी पर पर्दा? 15 अगस्त को लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अहम अनाउंसमेंट किया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। मकसद साफ है, गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज पर कोचिंग का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसे कम करना। और सच कहें तो ये फैसला अपनी जगह पर अच्छा भी है। आज एक आम स्टूडेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक इम्तिहान नहीं रहा, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है। गवर्नमेंट के 2025 के कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे के मुताबिक इंडिया में स्कूल एजुकेशन के तमाम लेवल्स को मिलाकर 27% स्टूडेंट्स प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। अर्बन एरियाज में ये फिगर 30.7% और रूरल इंडिया में 25.5% है। हायर सेकेंडरी लेवल पर प्राइवेट कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स का हिस्सा 37% तक पहुंच जाता है। यानी स्कूल में पढ़ाई के बाद एक और स्कूल और उसकी फीस अलग। और इसीलिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, आखिर वो दिन कब आया जब इंडिया के बच्चों को अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के बाद भी पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग की ज़रूरत पड़ने लगी? अगर एक स्टूडेंट को नीट, जेईई, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लासरूम एजुकेशन के साथ एक दूसरे पैरेलल एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है तो फिर सवाल कोचिंग का नहीं, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम का है। प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री का स्केल देखिए। सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है कि एनएसएसओ के 2022-23 डेटा के मुताबिक इंडिया की प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और आने वाले सालों में 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमज़ोरी पर चल रही है। स्कूल बस अटेंडेंस के लिए, लेकिन कोचिंग एग्जाम क्रैक करना सिखाती है। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ये यकीन दिलाया जाता है कि सिर्फ स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं। ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं, ये इनइक्वालिटी का मसला है। एक वेल्दी फैमिली अपने बच्चे को अच्छी स्कूल एजुकेशन, प्राइवेट ट्यूटर्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज और मल्टीपल अटेम्प्ट्स अफोर्ड कर सकती है। एक गरीब स्टूडेंट के पास शायद सिर्फ एक ही मौका हो। तो फ्री एजुकेशन इस इनइक्वालिटी को कुछ हद तक कम कर सकती है। लेकिन एक और अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या हम कोचिंग को फ्री करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, या फिर हम उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं जहां लाखों स्टूडेंट्स कुछ ही सीट्स के लिए सालों तक दौड़ते रहते हैं? यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में फाइनल तौर पर सिर्फ 958 कैंडिडेट्स रेकमेंड हुए। यानी हजारों नहीं लाखों यंग इंडियंस एक ही फनल में एंटर करते हैं जहां आखिर में सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक्स, कैंसिलेशंस, इरेगुलरिटीज और एग्जामिनेशन मैनेजमेंट पर सीरियस सवाल उठते रहे हैं। 2024 में नीट, यूजी और दूसरे एग्जामिनेशन को लेकर नेशन वाइड कंट्रोवर्सी हुई। यूजीसी नेट भी कैंसिल हो गया और अब 2026 में हुई नीट कंट्रोवर्सी को तो हम सब देख चुके हैं, जिसने लाखों बच्चों को जंतर मंतर की सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया था। तो स्टूडेंट से कहा जा रहा है और मेहनत करो, और कोचिंग लो, और मॉक टेस्ट दो, और कंपटीशन के लिए तैयार रहो। लेकिन स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कौन इंश्योर करेगा? एग्जाम लीक का जिम्मेदार कौन होगा? वैकेंसीज इतनी लिमिटेड क्यों है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? और एक नौजवान अपनी जिंदगी के 3, 4, 5 साल सिर्फ एक ही एग्जाम के नाम पर क्यों काट रहा है? यहाँ फ्री कोचिंग का अनाउंसमेंट एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पैदा करता है। क्या ये एक जेन्युइन एजुकेशनल रिफॉर्म की शुरुआत है, या फिर उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने का तरीका है जो अनएम्प्लॉयमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स और हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वजह से यंग इंडियंस में जमा हो रहा है? इसे सीधा डाइवर्जन कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्री कोचिंग अनाउंस करती है और साथ ही स्कूल्स की क्वालिटी, टीचर्स, यूनिवर्सिटीज, वोकेशनल एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, रिक्रूटमेंट कैलेंडर्स और एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी को फंडामेंटली रिफॉर्म नहीं करती, तो फिर ये सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है कि क्या हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ उसकी कॉस्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं। इंडिया को फ्री कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे एजुकेशन की जहां कोचिंग लग्जरी हो, मजबूरी नहीं। ऐसे स्कूल्स की जहां स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से ज़िंदगी ना खरीदनी पड़े। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की जहां डिग्री
के बाद सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक रिस्पेक्टेबल फ्यूचर नज़र ना आए और ऐसे एग्जामिनेशन सिस्टम की जहां स्टूडेंट की मेहनत का फैसला पेपर की सिक्योरिटी, वैकेंसीज की कमी या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ना करे। फ्री कोचिंग अच्छी खबर है, लेकिन असली रिफॉर्म तब होगा जब इंडिया को फ्री कोचिंग की ज़रूरत ही कम पड़ने लगेगी, क्योंकि एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम का मकसद ये नहीं होता कि हर बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार किया जाए। उसका मकसद होता है कि बच्चों को इतनी अच्छी तालीम दी जाए कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक एग्जामिनेशन हॉल में सिमट के ना रह जाए। ये थी आज की रिपोर्ट। मजीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।